नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सुपर 30 क्वेश्चन का टेस्ट लगाने जा रहे हैं। आज जो हमारा टेस्ट रहने वाला है ये तीसरा है। इससे पहले 2 टेस्ट हम लगा चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये प्रश्न वो हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप नए हैं, और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और आप बताएं अगर आपके 25 प्लस आते हैं 30 में से, कमेंट करके। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ये सीटेट की 2016 की परीक्षा में लेवल फर्स्ट में पूछा गया था। अच्छा, ये देखिए, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ये कोहल वर्ग के किस नैतिक तर्क के सोपान के अंतर्गत आता है? ध्यानपूर्वक देखिए, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर रहेगा अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में होते हैं। यूपी टेट का प्रश्न है 2016 का। तो देखिए XX गुणसूत्र होते हैं सामान्य महिला में। अगला प्रश्न है, बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से पढ़ लीजिए। सीटेट 2019 7 जुलाई का प्रश्न है, लेवल सेकंड का। इसका सही उत्तर है, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूं क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। अगला प्रश्न है, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है। 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से पढ़िए, उत्तर लगाइए। देखिए, अपूर्व समायोजन है, गत्यात्मक संगठन है, संगठित मनोदैहिक तंत्र है, या उपयुक्त सभी हैं। ये जोधपुर द्वितीय लेवल तृतीय श्रेणी 2013 का प्रश्न है, सही उत्तर रहेगा। ये सारी चीजें जो हैं इनकी परिभाषा में शामिल हैं, उपयुक्त सभी। 5वां प्रश्न है, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का निम्न में से किस क्रम में नामकरण किया गया है? पीटीआई 2019 का प्रश्न है। वीडियो को एक बार शेयर कर दें अपने मित्रों में अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं। देखिए, इसका सही उत्तर है संक्रिया संगठक उत्पाद। ये क्रम है किसका? गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना का। अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र कौन सा है? बहुत आसान है, टर्मन का सूत्र है। ये पूछा गया था एक तो यूपी टेट लेवल सेकंड 2017 में, और एक बार पूछा गया था राजसमंद की लेवल सेकंड तृतीय श्रेणी 2013 की परीक्षा में। सही उत्तर है इसका मानसिक आयु, ये वाला, ठीक है, टर्मन का सूत्र है। अगला है, टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? रीट लेवल सेकंड 2016 का प्रश्न है, जल्दी से उत्तर लगाइए। तो
इसका जो सही उत्तर है वो है तार्किकता। टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता? तार्किकता का मापन नहीं होता, बाकी इन तीनों का होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती। तो ये पीटीआई 3rd ग्रेड 2012 का प्रश्न है। इनमें से आपको बताना है कौन सा एक जो है जिससे कि सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती। उनको कोई विषय देकर उनसे संबंधित सूचनाएं एकत्रित करके बिल्कुल सृजनात्मकता विकसित की जा सकती है। फिर है आज की किसी समस्या की खोज करने, तलाश करने का उनको अवसर प्रदान करके इससे भी सृजनात्मकता विकसित की जा सकती है। उनको किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करके इससे भी सृजनात्मकता विकसित जो है की जा सकती है। लेकिन किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके जो है आप सृजनात्मकता विकसित नहीं कर सकते। तो चौथा जो है ये सही रहेगा। क्या उत्तर रहेगा? किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके। अगला 9वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में ... और ... है। क्या है? उत्तर लगाइए। सीटेट का प्रश्न है 2016 का। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय है और सरल है। चलिए 10वां प्रश्न लगाते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। बहुत आसान है, जल्दी से उत्तर लगाएं। अगर आपके 25+ आते हैं इसका मतलब आपकी तैयारी जो है साइकोलॉजी की अच्छी चल रही है। और कमेंट करके बताइएगा आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, ये टेस्ट कैसे लग रहे हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसको हम जो है रेगुलर रखेंगे। चलिए इसका सही उत्तर है सुविधादाता। देखिए एनसीएफ ये कहता है कि शिक्षक जो है वो अधिनायक नहीं होना चाहिए, अनुमति परक नहीं होना चाहिए, सत्तावादी नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सुविधादाता के रूप में होना चाहिए बच्चे के लिए। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न हमारे सामने, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे कुछ भी नहीं सीख सकते, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धिलब्धि कम होती है, बहुत बुद्धिमान और परिपक्व होते हैं। ये सीटेट का प्रश्न है 2017 का। जल्दी से उत्तर लगाएं। इसका सही उत्तर है जो अधिगम निर्योग्यता यानी कि सीखने में जो असक्षम बच्चे होते हैं वो क्या है? अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं सीख सकते। ठीक है। अगला है प्रश्न 12वां प्रश्न हमारे सामने, कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? 3rd ग्रेड 2019 का प्रश्न है। प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की अक्षमता, अपनी शक्तियों एवं सीमाओं का ज्ञान, आकांक्षाओं का पर्याप्त स्तर, महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिवृत्ति। तो इसका सही उत्तर रहने वाला है, जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर है प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की अक्षमता अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है। 13वां प्रश्न है हमारे सामने, देखिए सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? जल्दी से उत्तर लगाएं। सीटेट का प्रश्न है 2019 का। केवल संरचनात्मक आंकलन, केवल संकल्पनात्मक आंकलन, ना तो संरचनात्मक ना ही संकल्पनात्मक आंकलन,
सतत और समग्र मूल्यांकन में शामिल है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना। बताइए जल्दी से उत्तर क्या होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 13वें का सही उत्तर है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना। अब है हमारा 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या कहता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को किस दायित्व को पूरा करना पड़ेगा। बताइए जल्दी से। आप एक अध्यापक बनने वाले हैं, ठीक है, समझ लीजिए बन ही गए हैं। तो देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को किस दायित्व को पूरा करना होगा। जल्दी से उत्तर लगाएं। आर्टेट 2011 का प्रश्न है, लेवल 2 का। इसका सही उत्तर है कि ये सारी चीजें पूरी करनी पड़ेगी। विद्यालय में नियमित रूप से आना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर टाइम पर पूरा करना पड़ेगा। उपयुक्त सभी। 15वां प्रश्न है, समान आयु के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, कथन किसका है। जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए ये इसका सही उत्तर है, बिल्कुल आसान है। हर लोग कहते हैं कि समान आयु के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है। और हर लोग को और क्या चीज कहते हैं कि शैशवावस्था जो है बहुत ही खतरनाक अवस्था है। ये भी किसने कहा है, हर लोग ने ही कहा है। चलिए डिटेल नहीं लेंगे हम किसी भी प्रश्न की, क्योंकि ये टेस्ट हो रहा है, ठीक है। बालक का समाजीकृत निम्नलिखित तकनीक से निर्धारित होता है। कौन सी तकनीक से निर्धारित होता है। देखिए जहां पे भी बात आती है समाजीकृत की, तो कौन सा नाम आएगा आपको याद, वाइगोत्स्की। इन्होंने इसके बारे में डिटेल में चर्चा की है समाजीकृत की, ठीक है। देखिए वाइगोत्स्की जो है रूस के वैज्ञानिक थे, समाजमिति से संबंधित हैं। इन्होंने सिद्धांत दिया है और समाजीकृत जहां पर आ जाए तो आप सीधा ही समाजमिति पर टिक लगा दें। क्या है कि बालक का जो समाजीकृत है वो समाजमिति तकनीक से ही क्या होगा, निर्धारित होगा। अगला 7वां प्रश्न हमारे सामने है, बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है। जल्दी से उत्तर लगाएं, क्या साधन है। तो देखिए सौंदर्य अनुभूति अगर आप विकसित करना चाहते हैं तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा, प्रकृति के पास जाना पड़ेगा। तो प्रकृति अवलोकन, ठीक है। सौंदर्य अनुभूति कौन सी है, ये बात हम कर रहे हैं सौंदर्य अनुभूति की, अर्थात प्रकृति जो है वो सौंदर्य से भरी हुई है और प्रकृति अवलोकन नेचर की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर कर दें जल्दी से। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। नहीं है पूछा है, ठीक है। देखिए प्रबल तूफान की अवस्था किसने कहा है, स्टैनले हॉल ने कहा है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, संग्रह की। देखिए चारों ही विशेषता है। देखिए संवेकों का आधिक्य रहता है किसमें, किशोरावस्था में। कल्पना की बाहुलता भी रहती है किशोरावस्था में। समायोजन का अभाव जो है वो भी रहता है किशोरावस्था में। लेकिन प्रमुख विशेषता संग्रह की प्रवृत्ति नहीं है। ये बाल्यावस्था की प्रमुख है विशेषता, लेकिन किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। जरूर संग्रह करता है लेकिन प्रमुख विशेषता नहीं है, ठीक है। देखिए किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है, संग्रह की प्रवृत्ति नहीं है। शैशवावस्था होती है 0 से 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था कितनी होती है, 5 से 12 तक। 13 से 18 तक क्या रहती है, 13 से 18 या 12 से 18 आपकी किशोरावस्था, ठीक है। सक्रिय समूह की अवस्था अगर आपसे पूछी जाए तो सक्रिय समूह किसमें बनाता है, किशोरावस्था में ही बच्चा बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
19वें प्रश्न की ओर, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है, जल्दी से उत्तर लगाएं। अभी आसान से प्रश्न है, तो देखिए बहुत कम होती है जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति। देखिए आप, नैतिकता नहीं होती छोटे बच्चे में, जन्म लेते वक्त बच्चे के अंदर बाद में आती है नैतिकता, सामाजिकता भी नहीं होती और स्मरण शक्ति भी नहीं होती, बहुत कम होती है, कम भी नहीं कह सकते, बहुत कम, बाद में धीरे 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 उसमें ये जो है आती है स्मरण शक्ति। आगे देखिए, किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए जो स्टीफन्स हैं ये मानते हैं कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में क्या होती है, वृद्धि होती है। 21वां प्रश्न है, बुद्धि की स्पीयरमैन की परिभाषा में जी कारक कौन सा है? ये देखिए, ये जितने भी प्रश्न अब मैं ले रही हूं, ये सभी प्रश्न जो हैं 17-18 से शुरू होकर ये 2020 की परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए जी कारक जो सिद्धांत है बुद्धि का स्पीयरमैन का, ये किसको दिखाता है? तो ये सामान्य बुद्धि जो है इसको दिखाता है। 2 फैक्टर दिए थे स्पीयरमैन ने, एक तो जी दिया था और एक दिया था एस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 5 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 6 साल की है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? अभी हमने सिद्धांत पढ़ा था, उसके अनुसार मेंटल एज, वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 पे लगा के देखिए कितना बनेगा। सॉरी, तो उत्तर क्या आएगा? 120। ठीक है, 5 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 6 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि 120 रहेगी। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचारक द्वारा दिया गया? जल्दी से उत्तर लगाएं। बाल केंद्रित शिक्षा की बात आती है तो नाम किसका आता है? जॉन ड्यूवी का। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है, क्या है? काफी महत्वपूर्ण परिभाषा है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है, तो क्या है? सीखना है, अधिगम है। 25वां प्रश्न, कौन सा बुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है? इसका प्रश्न गार्डनर का बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा बुद्धि में गार्डनर जरूर पूछे जाते हैं, अधिकतर पूछे जाते हैं, सीटेट में भी और आपकी आरपीएससी में भी। ठीक है, तो देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी इन्होंने, कौन सा? बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। सभी के लिए विद्यालय में सभी के लिए शिक्षा, अगर प्रचार वाक्य बनाना हो तो किसके लिए उचित है? तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो सही उत्तर रहेगा समावेशी शिक्षा के लिए जो है सभी के लिए विद्यालय, सभी के लिए शिक्षा, एक प्रचार वाक्य हो सकता है। डिसकैलकुलिया नामक अधिगम अशिक्षकता संबंधित है, किससे संबंधित है? तो देखिए ये होती क्या है, इसमें जो है कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी तो गणित में विकार आएगा। ठीक है, 28वां प्रश्न, जब कोई परीक्षण व्यक्ति की योग्यता का मापन निरंतर और सही रूप में करता है तो वह परीक्षण कहलाता है। उत्तर लगाएं जल्दी से। अगर कोई परीक्षण व्यक्ति की योग्यता का मापन निरंतर और सही करता है तो वो कहलाता है विश्वसनीय परीक्षण। कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक नहीं होगा, लघु उत्तरीय नहीं होगा, तो कौन सा होना चाहिए? ओपन एंडेड या ट्रू और फॉल्स? तो सही उत्तर रहेगा ट्रू और फॉल्स, सही और गलत। अंतिम प्रश्न, विशेष योग्यता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष स्कूलों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा,
विशेष विद्यालयों में या विशेष स्कूलों में विशेष शिक्षकों के द्वारा? जल्दी से उत्तर लगाएं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर रहने वाला है अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ठीक है, और ये बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है एक बार लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और क्या इस सीरीज को बरकरार रखना चाहिए, ये भी आप बताइएगा। और कमेंट करके बताइएगा आपके कितने प्रश्न जो है सही रहे। और प्लीज़ अगर आप कोई भी किसी भी यूट्यूब चैनल से आप टेस्ट करते हैं तो उसको पूरा किया करें, ताकि आपको प्रश्नों की समझ अच्छी आ जाए। ऐसा नहीं 2 मिनट देख लिया किसी वीडियो को, 3 मिनट देख लिया, तो उससे आपका जो है टाइम वेस्ट होगा, बढ़िया नॉलेज नहीं आएगी। ठीक है, किसी भी चैनल से आप पढ़ते हैं वीडियो को पूरा देखा करें। और एक और चीज़ कि जब अब क्या है आपकी रीट की एग्जाम आने वाले हैं, तो आप जो टेस्ट लगा रहे हैं कम समय में अधिक प्रश्न करें। कोई भी यूट्यूब चैनल देखते हैं, ठीक है, किसी भी चैनल से पढ़ते हैं, तो कम समय में अधिक प्रश्न करने वाले चैनल पर आप पढ़ें। आज के लिए इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।